Good morning, students. Again, I am K. Mishra. Welcome all of you in online classes of science. Class here, we have completed explanation of chemical effect of electric current. We have completed book exercise of that chapter also. Very short answer. आज या कल में आपको हम PDF उसका भेज देंगे. ठीक? तो आपका केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कंप्लीट हो जाएगा. बीच में आज हम वीडियो इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि काफ़ी दिन 2-3 दिन बीत गया, हम लोग वीडियो में आपने हमको नहीं देखा. तो लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर, एक्सप्लेनेशन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रॉम साइंस सेकेंड. थोड़ा सा हम लोग टेस्ट कर लें. वी हैव स्टडीड अबाउट साउंड which was in science first. We have studied about chemical effect of electric current which is in science first. Now come to science second. The first chapter is reproduction in animals. Reproduction in animals. This is your chapter number 9. Chapter number 9, reproduction in animals, which we are going to study today. ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं. साइंस सेकेंड. स्टूडेंट्स, व्हाट डू यू मीन बाय रिप्रोडक्शन? वर्ड को ब्रेक करिए, जैसे हम बार बार कहते हैं, वर्ड को ब्रेक करिए. रिप्रोडक्शन में से री अलग हो जाएगा, प्रोडक्शन अलग हो जाएगा, मतलब फिर से प्रोड्यूस करना. ठीक? तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ? टू प्रोड्यूस यंग वंस बाय ओन सेल थ्रू एनी मेथड इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ये बात समझ में आई? फिर से बोल रहे हैं. रिप्रोडक्शन इज अ मेथड टू प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग्स लाइक themselves. This thing is known as reproduction. Of course, student, reproduction is very essential for existence of life upon the surface of the earth. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो इस अर्थ पे कोई भी लिविंग बीइंग नहीं रहेगा. अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो इसलिए रिप्रोडक्शन बहुत ही एसेंशियल फिनोमेना है हमारी लाइफ का, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की लाइफ का, whether it is plant or animal. Reproduction is very essential phenomenon. So, because of this reason, we should study about reproduction. हमको पढ़ना चाहिए रिप्रोडक्शन या नहीं पढ़ना चाहिए? पढ़ना चाहिए. Let's start. As I told you that reproduction means re plus production. फिर से किस चीज का प्रोडक्शन? प्रोडक्शन ऑफ न्यू ऑफस्प्रिंग्स लाइक ओन सेल इज नोन एज रिप्रोडक्शन. ठीक? चलिए, दिस रिप्रोडक्शन एज रिटन इन योर बुक इज ऑफ टू टाइप, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल. लेकिन बच्चों, सेक्सुअल और एसेक्सुअल जानने से पहले थोड़ा सा हम जान लेते हैं रिप्रोडक्शन वर्सेस ग्रोथ. बहुत लोग ग्रोथ को ही रिप्रोडक्शन समझते हैं. ऐसा नहीं है. रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर एग्जिस्टेंस, फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. रिप्रोडक्शन इज वेरी एसेंशियल फॉर कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, whereas growth is not essential for continuity of life on earth, but growth is essential for growth in particular organism. किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है तो हम कहेंगे हाँ ये प्लांट की अगर बात करें तो प्लांट धीरे धीरे ग्रो कर रहा है. तो ग्रोथ लाइफ के एग्जिस्टेंस के लिए एसेंशियल नहीं है, लेकिन जो रिप्रोडक्शन है वो लाइफ की एग्जिस्टेंस के लिए बहुत एसेंशियल है. समझ में आया? अब चलते हैं इसके टाइप्स. टू टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन आर एज रिटन इन द बुक, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल.
इसमें से सेक्सुअल वाला हम लोग पहले पढ़ेंगे, क्योंकि आपकी बुक में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले दिया हुआ है। वो पेज नंबर आप ओपन कर लीजिए चैप्टर 9 का, जहाँ भी दिया हुआ है। ठीक है जी, दोनों में डिफरेंस थोड़ा सा बता दें आपको। इन asexual mode of reproduction only single parent is needed, only one parent is needed, whether it is male parent or female parent, but single parent is needed for asexual reproduction. But students, for sexual reproduction, two parents of opposite sex is needed. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो अपोजिट सेक्स के पेरेंट्स का होना जरूरी है। ये दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? अब जानते हैं थोड़ा सा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज यू नो स्टूडेंट्स, ह्यूमन बीइंग्स आर सेक्सुअल। As you know students, we human beings are most advanced, well developed organism upon the land. हम लोग लैंड के सबसे डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म, सबसे डेवलप्ड एनिमल्स हैं। ये बात तो समझ में आ रही है ना? अब हम लोगों को डेवलप्ड क्यों कहा गया है? ह्यूमन बीइंग्स को वेल डेवलप्ड एनिमल्स क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है बिकॉज in our body many cells are grouped together to make tissues, many tissues are grouped together to make organ, and many organ are combined together to make organ system, and many organ system are combined together to make our complete body. So we can divide our body into many organ system into many organs into many tissues, and tissues into many cells. हम इस तरीके से इनको डिवाइड कर सकते हैं। जो सेल होगा वो यूनिट होगा, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो होगा वो सेल होगा। हम लोग सेल के बारे में पढ़ेंगे बाद में। थोड़ा सा जान लेते हैं, आप ये जान लेते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन देयर बॉडी। All human beings are having well developed reproductive system in their body, अब जाहिर सी बात है कि ये दो तरह का हो सकता है। जो फीमेल की बॉडी में होगा उसको हम कहेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है जी बच्चों, ठीक है, समझ में आ रहा है? और जो मेल की बॉडी में होगा उसको हम कहेंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। ठीक, सिस्टम ऑर्गन से मिलकर बनता है। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होगा, और जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होगा वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से मिलकर बना होगा। ये बात समझ में आ रही? आपको हम होमवर्क देने वाले हैं, इसका जो डायग्राम है ये आप बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, दिस इज योर होमवर्क। ड्रॉ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स in science 2 copy for checking, and draw female reproductive system of human beings in science 2nd copy. These two figures are your homework. Understand? हम फिगर का यहाँ पे लिखते रहे 9.1 एंड नहीं, ऐसा करिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ना बनाइए, आप मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बनाइए और उसके बाद ये स्पर्म बनाइए। स्पर्म यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, देखिए यहाँ ये स्पर्म ड्रॉ किया हुआ है। स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। स्पर्म इज द मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। समझ में आया? चलिए, ये डायग्राम आप मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाएंगे। ये डायग्राम हम आपको एक्सप्लेन करेंगे बाद में, लेकिन आज आपको हम स्पर्म में एक्सप्लेन करके जरूर बता दे रहे हैं। एज यू नो स्टूडेंट्स दैट sperms are the
मेल रिप्रोडक्टिव यूनिट। ठीक, अच्छा हम थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं चल रहा है। ह्यूमन बीइंग्स आर हैविंग वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन देयर बॉडी। ह्यूमन फीमेल्स आर हैविंग फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लाइक one pair of ovaries, one pair of oviduct and vagina. Whereas male reproductive organ, human male contains male reproductive organ like testes, vas differentia, few other gonads and penis. These are the male reproductive organs. Understand? अब इसका जो मेन ऑर्गन है वो टेस्टिस है, इसका जो मेन ऑर्गन है वो ओवरी है। ओवरी के भीतर ओवम बनता है। ओवम इज मेड अप इनसाइड द ओवरी और टेस्टिस के भीतर स्पर्म बनता है। स्पर्म्स आर मेड इनसाइड द टेस्टिस बाय अ प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। आपके बुक में इसका डायग्राम दिया गया है, लेकिन इस डायग्राम में हमने कुछ चेंज कर दिया है। कुछ पार्ट्स की लेबलिंग आपके बुक में नहीं है, वो लेबलिंग हमने यहाँ पे कर दी है। इसलिए आप साइंस सेकंड की कॉपी में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करेंगे। ठीक है जी, आपकी बुक में भी डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन उसमें लेबलिंग कुछ चीजों की नहीं की हुई है, जैसे न्यूक्लियस ही नहीं बना हुआ है। लेबलिंग कहाँ से हो? एक क्रोमोसोम की लेबलिंग नहीं की हुई है, कुछ चीजें हैं। एनीवे, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। We can divide complete body of sperm into three subheadings. First is head, second one is middle piece, and third one is tail. तीन पार्ट में हम स्पर्म की बॉडी को डिवाइड करके इसकी स्टडी कर सकते हैं। The head part of sperm contains a large nucleus. As you know, that nucleus contains the genetic material. And this genetic material is able to go into next generation, into new offspring. Clear? So here in head portion a large nucleus is present which contains the genetic material. ठीक है जी? In head portion the tip of the head is known as acrosome, and inside the acrosome very powerful enzymes are present. Inside the acrosome very powerful digestive enzymes are present. क्यों होते हैं ये एंजाइम यहाँ पे, ये हम आपको लेटर ऑनलाइन क्लास में बताएंगे। आप आज इतना ही जानिए कि acrosome which is present at the tip of the head of any sperm is filled with very powerful enzymes. ठीक, तो हेड हो गया। Now next is middle piece. मिडिल पीस इसी को कहते हैं, यहाँ से लेकर यहाँ तक। एंड मिडिल पीस कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी लेवल रही है आपकी बुक में। इसको आप माइटोकॉन्ड्रिया लिख लीजिएगा। ये जितना हम यहाँ पे ब्लू कलर का डॉट जितना बनाए हैं ये सब माइटोकॉन्ड्रिया है। 10 to 12 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। ठीक है जी। एंड these mitochondria are needed for production of energy inside any living cell. So these mitochondria are present here into the sperm to provide energy to sperm for movement. ठीक है जी, ये मिडिल पीस हो गया। और उसके बाद सबसे लास्ट में इसमें टेल होती है। ये टेल इज फॉर द पर्पस ऑफ मूवमेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर inside the reproductive part of human females. ये मूव भी तो करता है जी, इसको मूव करता है। मूव करने के लिए इसके पास एनर्जी होनी चाहिए और मूव करने के लिए कोई ना कोई ऑर्गन होना चाहिए। तो मूव करने के लिए इसके पास ऑर्गन है टेल, और एनर्जी मूव करने के लिए इसको मिल जाती है माइटोकॉन्ड्रिया से। ये बात समझ में है? सो स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट reproduction in organism. Why reproduction is essential, how many types of reproduction is, how male reproductive organ and female reproductive organ differs from each other, how reproduction and growth are different terms. As you know that reproduction is needed, is essential
for existence, for continuity of life on the surface of the earth. But growth is not such essential phenomena. ये हम लोग जाने. उसके बाद हम लोग जाने कि reproduction is of two types, sexual and asexual. In sexual mode of reproduction, two parents are needed of different sex, whereas in asexual mode of reproduction, only single parent is needed of any sex. ठीक. After that, we have studied about human male gamete, which is also known as sperm. This is the structure of sperm, in which the first part is known as head, middle one is known as middle piece, and last one is known as tail. Tail helps in movement. Middle piece contains mitochondria which are needed for production of energy in form of ATP in any living cell, and head contains a large nucleus inside which genetic material is present, and at the tip of the head a chromosome is present which contains powerful hydrolytic enzyme, digestive enzymes. Powerful hydrolytic digestive enzymes are present inside the chromosome. क्यों जरूरत पड़ती है हमने बताया, आपको बाद में बताएंगे. This is all for today, students. Your today's homework is draw male reproductive organ and human sperm in your science second problem. This is all for today, students. Stay home and be safe. Thank you, class here. Thank you.